Hello students, how are you? I hope you are well at home. Today I teach you linear equation in two variable exercise 4.3 because I give solution of exercise 4.1, 4.2 and some information definition in previous video. First question exercise 4.3. Draw the graph of each of the following linear equation in two variable x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 2, y is equal to 3x and 3 is equal to 2x plus y. As you know, any linear equation have many solution or infinitely solution. इसमें से आपको 3 या 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। ओवरऑल ये चैप्टर काफ़ी आसान चैप्टर माना जाता है क्लास 9 के लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 4 इम्प्लाइज y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब आप एक एक करके x की कोई भी वैल्यू रखेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू निकलेगी उसको नोट करते जाएंगे, वो एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 4 आई है, तो यह 0,4 एक सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली 1,3, 2,2 इस तरह से आप कई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3-4 सॉल्यूशन निकालने जरूरी रहते हैं। ग्राफ बनाना कोई नई बात नहीं है, आप 6 से ही ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं। स्केल से 1-1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगाते जाएंगे एक इक्वल डिस्टेंस पे, तो ग्राफ तैयार हो जाएगा। ग्राफ कॉपी आप पहले ग्राफ कॉपी पे लाइनिंग बनी रहती है। अब आपको इसको डिनोट करना है, जैसे 0,4 तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4 खाना ऊपर, पॉजिटिव के लिए ऊपर जाते हैं, निगेटिव के लिए नीचे जाते हैं, और वहाँ थोड़ा सा पेंसिल से डॉट लगा दीजिए। सेकंड पॉइंट के लिए 1,3 इसी तरह से x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3 वाले दोनों लाइनों को जहाँ कंबाइन होंगे वहाँ पे डॉट लगा दीजिए और तीनों पॉइंट को स्केल से मिला दीजिए। 3 या 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए इसलिए कहा जाता है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। अगर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे होता है लाइन से तो आप अपने कैलकुलेशन को फिर चेक करिए। सेकेंड पार्ट सिमिलरली x minus y इक्वल टू 2 implies that y इक्वल टू x minus 2. Again, like previous question, you put any value of x and find the value of y. In this question, we put first x equal to 0 implies that y equal to minus 2. वैल्यू निकालने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जीरो कामा -2, अभी हमने पहले बताया था y अगर माइनस वैल्यू आती है तो हम नीचे की ओर जाएंगे, पॉजिटिव आता है तो ऊपर की ओर जाएंगे। तीनों पॉइंट को दिखाकर स्केल से उस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दिया जाता है, और 3 या 4 पॉइंट बार बार इसलिए कहा जा रहा है निकालने के लिए, उससे आपका पता चलता है कि कैलकुलेशन सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अगर 4 पॉइंट एक ही लाइन पे पड़ जा रहे हैं तो इसका मतलब 100% आपका कैलकुलेशन सही है। अदरवाइज आप अपने कैलकुलेशन को अगेन चेक करके फिर ग्राफ बनाइए। थर्ड पार्ट इज आल्सो वेरी सिंपल। होल एक्सरसाइज इज ए सिंपल एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9। y इक्वल टू 3x, पुट x इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो इसका सलूशन और भी आसान हो गया। 0, 0, 1, 3 एंड -1, -3। आप कोई भी वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हैं, बस x y की ऐसी वैल्यू रखिए जो आपके ग्राफ पेपर पर आ जाए। मतलब मिनिमम 15 से 10 तक के बीच की वैल्यू जो है ग्राफ पेपर पे आ जाती हैं। इसका ग्राफ बना दीजिए सिंपली। 0, 0 ओरिजिन को 0, 0 कहते हैं। आप इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ भी चुके हैं क्लास 9 में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट आप समझते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हैं, तो उसी को ग्राफ पर दिखा दिया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यहाँ से पहले y इक्वल टू ट्रांसफ़र कर दिए 3 माइनस 2x। अगर आप बिना ट्रांसफ़र किए भी वैल्यू निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही होना चाहिए। x इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू 3 निकल गया। आप देख सकते हैं, आप खुद इतने एबल हो चुके हैं क्लास 9 में पहुँचते पहुँचते। If you have any
confusion, you write in my comment box. I give personally your answer. इसका ग्राफ बना दिया गया है। ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे और आप पेंसिल थोड़ा साफ रखिए, चमकीला रखिए, जिससे वो अच्छा लगे, क्योंकि ग्राफ पे बहुत सॉलिड नंबर मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। अगर ग्राफ में 1-2 पॉइंट आप गलत भी करते हैं तो टीचर फुल मार्क्स दे देते हैं। बस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यूनिट लिख दीजिए, अधिकतर इसमें यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14. हाउ मेनी मच सच लाइन आर देयर एंड वाई। एक पॉइंट अभी इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया। अभी इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन होता था, सॉल्यूशन निकालना रहता था। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स वाई ऐसा सेट करना है कि LHS RHS इक्वल आ जाए। जैसे इन्होंने सोचा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना रखना है, तो आप 2 और 14 रख दो। 2 + 14 इक्वल टू 16। तो जैसे ही आप x प्लस वाई इक्वल टू 16 लिखोगे, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। और आप भी अपने तरफ से कोई भी वैल्यू सोच सकते हो। जैसे इन्होंने दूसरा सोचा है 7x माइनस वाई, तो 7 × 14 - 14 इक्वल टू 0, तो RHS में 0 हो गया। मीन्स आप LHS में x y कुछ आप ऐसा कोई भी मल्टीप्लाई करके रख लो और उसमें x y की वैल्यू रख करके LHS जो आए उसको रख दो, RHS की जो वैल्यू आए उसको रख दो। जैसे मान लीजिए भाई हमको बनाना हो तो हम मान लीजिए लिख देंगे 2x प्लस वाई। तो अगर हम लिखते हैं 2x प्लस वाई तो 2 × 4 + 14 तो 18। हमको लिखना हो नया इक्वेशन तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, वो भी एक इक्वेशन हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन द कंपेरिजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ बनाना था, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कोई भी पॉइंट अगर ग्राफ पे उस लाइन के ग्राफ पे पड़ता है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसका सलूशन है। और सलूशन मतलब कि अगर हम x और y की वो वैल्यू रखें इक्वेशन में तो उसका LHS RHS बराबर आ जाता है। तो वही चीज़ इसी थ्योरी का यहाँ पर यूज हुआ है। 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ लाइन, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वी पुट x = 3 एंड y = 4। पुटिंग दीज वैल्यू इन गिवन इक्वेशन 3 × 4 इम्प्लाई दैट 3 × 4 12 हो जाता है। 12 = 3a + 7। पहले हम +7 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3 = 12 - 7 = 5। अब आपके पास हो गया 3a = 5। 3a मतलब 3 × a और मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। तो अगली लाइन में आप लिख सकते हो a = 5/3। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन सिंपल है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का किराया किसी शहर के लिए दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर चलने का ₹8 वो ले रहा है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ द ₹5 पर किलोमीटर। और अगले जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे उसको ₹5 के हिसाब से जोड़ रहा है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर x किलोमीटर एंड टोटल फेयर ₹y, राइट ए लीनियर इक्वेशन। हेयर टोटल डिस्टेंस कवर x किलोमीटर एंड टोटल टैक्सी फेयर ₹y एक क्वेश्चन में ही दिया गया है। 1 किलोमीटर का किराया ₹8 है, तो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे हम लोग, तो आपके पास आ जाएगा x - 1 किलोमीटर। अब इस x - 1 किलोमीटर का दाम फेयर वो किराया ₹5 के हिसाब से लेगा। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करवा दिया गया, तो हम लोग का टोटल टैक्सी फेयर हो गया। पहले किलोमीटर के ₹8 अलग से प्लस कर लिए हैं और दूसरे के लिए 5 × x - 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व किए तो इक्वेशन हो गया y = 8 + 5x - 5। 8 - 5 करवा दिए 3, तो इक्वेशन आपका तैयार हो गया y = 5x + 3। अब इस चीज़ को आप ग्राफ पे दिखा सकते हैं। ग्राफ पे दिखाने के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 2 में किए हैं, आप x की कुछ वैल्यू रखते जाएं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लें। एटलीस्ट 3 वैल्यू मस्ट है निकालने के लिए।
अगर लेकिन आप कोशिश करिए 3, 4 या 5 वैल्यू निकालें, उससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और ग्राफ पे गलती होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। वैल्यू निकालने के बाद ग्राफ पे दिखा देंगे, कोई बात नहीं है, सीख गए हैं। कोई भी अगर आप मन से पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर 4-5 क्वेश्चन एक तरीके कर लेते हैं तो छठवां क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती है। और बस उसके लिए आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हमको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है ये। इसके पहले वाले वीडियो में आप एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। फॉर फिगर 1 के लिए कुछ वैल्यू दिया गया है और फिगर 2 के लिए। कोई भी सॉल्यूशन ग्राफ का होने के लिए वो सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तभी उस पर होगा। फॉर एग्जाम्पल फिगर 1 के लिए द करेक्ट लीनियर इक्वेशन x + y = 0 किए हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन पे 3 पॉइंट दिए गए हैं -1 1 0 0 और 1 -1, तीनों वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे -1 + 1 0, 0 + 0 0 और 1 + -1 0, मतलब x + y = 0 फिगर 1 के तीनों पॉइंटों के लिए सेटिस्फाई हो रहा, तो वो करेक्ट आंसर हो गया। फॉर फिगर 2 y = -x + 2, क्योंकि ये वैल्यू जो है इस फिगर 2 पर दिए गए तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा। फिगर 2 में 3 पॉइंट दिए गए हैं -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। तो ये जो इक्वेशन है y = -x + 2 ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर एक ही बार में पता चल गया। आप लगाएंगे, हो सकता है पहला चेक करोगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, दूसरा तीसरा, तो हो सकता है आपको थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा समय लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। इफ़ द वर्क डन बाय ए बुक बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in 2 variable and draw the graph। कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट दिया गया है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल x किलोमीटर मान लिए हैं और यूनिट x यूनिट एंड वर्क डन y यूनिट। आपको पहले से पता होना चाहिए, साइंस का टॉपिक है। वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्टेंस पहले से होता है। वर्क डन को y से दिखाए हैं, फोर्स 5 है तो और डिस्टेंस को x, तो एक इक्वेशन बन गया y = 5x। और इसके आगे का काम तो आप लोगों के लिए एकदम चुटकी बजाने जैसा हो जाएगा। आप x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू निकाल लें और उसको ग्राफ पे दिखा दें। 3 वैल्यू इस हर क्वेश्चन में 3 वैल्यू निकाला गया है, लेकिन आप जब आप फेयर कॉपी में करेंगे तो कम से कम 4 या 5 वैल्यू जरूर निकालेंगे। ग्राफ बना दिया गया इसका, वेरी सिंपल। 0 0 मीन्स ओरिजिन से होकर जाएगा ही। इसके पहले चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके, इसलिए लीनियर इक्वेशन से ग्राफ बनाना बहुत ही आसान आप लोगों को लग रहा होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अलग से पुटअप किया गया था। डिस्टेंस 12 = 2 यूनिट। अगर x = 2 यूनिट ले लें तो वर्क डन कितना होगा, तो फार्मूले में रख दीजिए y = 5x, तो 5 × 2 = 10, तो वर्क डन = 10 यूनिट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस 0 यूनिट अगर रखते हैं तो वर्क डन 0 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा हु स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आप ही लोगों की तरह क्लास 9 के 2 स्टूडेंट हैं, नाम है यामिनी और फातिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। जैसे जब देश पे कोई आफत आती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ, तो हम आप जैसे लोग उसमें दान देते हैं, तो प्रधानमंत्री उससे आम पब्लिक की सहायता करते हैं। तो यामिनी और फातिमा ने मिल करके 100 रुपये का दान दिया प्रधानमंत्री राहत कोष को। इसका आपको एक इक्वेशन बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो सपोज कर लीजिए, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी = ₹x एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ₹y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 100, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिल करके 100 रुपीज़ दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो y = 100 - x हो जाएगा।
अब कुछ वैल्यू पुट करें। यहाँ पर देखिए, अगर हम 1-2 रुपये पुट करेंगे तो ग्राफ में 99, 98 ऐसी चीज़ें आएंगी। इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, कॉमन सेंस यूज करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए देखिए 0, 0 पर तो इन्होंने कर दिया, x = 0, y = 0। उसके बाद डायरेक्ट 50 पे पहुँच गए हैं। x = 50 तो y = 100 - 50, 50। और थर्ड पार्ट इन्होंने x को 100 मान लिया है तो y 0 हो गया। कोई भी 3 या 4 वैल्यू आपको एटलीस्ट निकालने होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ तैयार हो गया। इसमें इन्होंने 1 सेंटीमीटर को 50 यूनिट माना है, नहीं तो अगर आप एक एक मानेंगे तो 100 सेंटीमीटर लंबी आपके पास कापी नहीं होगी। तो इन्होंने कॉमन सेंस का यूज किया है। आप सबको भी जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो कॉमन सेंस लगाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो 50, 100 इन्होंने 1 सेंटीमीटर को 50 रुपीज़ के इक्वल माना है। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, last question of this exercise. In country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे जैसे सेल्सियस, सेंटीग्रेड सेल्सियस में नापे जाते हैं, केल्विन में नापे जाते हैं, टेम्परेचर के कई यूनिट हैं। तो कह रहे हैं यूएस और कनाडा में फ़ारेनहाइट में नापा जा रहा है और इंडिया में ये सेल्सियस में मेजर किया जाता है। और उनके बीच एक रिलेशन दे दिया है। ये रिलेशन आपको पहले से भी पता होना चाहिए, साइंस का टॉपिक है। F = 9/5 × C + 32। अब इससे आपको एक ग्राफ बनाना है और उससे रिलेटेड यहाँ कुछ पॉइंट पूछे गए, उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में निकालना है। और तीसरे पार्ट में है कि अगर 95 फ़ारेनहाइट है तो उसका कितना सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना फ़ारेनहाइट होगा। ओके, पहले तो हम C की वैल्यू रख करके F की कुछ वैल्यू निकालें। जैसे उसमें हम x y करते थे, इसमें C F किए हैं। ऐसे समझिए कि आपको x की जगह पे C यूज़ करना, y की जगह पे F यूज़ करना है। वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। ऐसी वैल्यू ही रखे हैं जो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाए, तो आपका एक होल नंबर में आएगा। कोशिश करिए जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएं या कोई भी ग्राफ बनाएं तो ऐसी वैल्यू निकालिए x या y की जो होल नंबर में हो, डेसिमल या फ्रैक्शन में न हो, जिससे कि ग्राफ पे दिखाने में आसानी हो। ग्राफ बन गया आपका। कोई भी 3 पॉइंट आप ले लेंगे तो ग्राफ बना लेंगे खुद। ग्राफ पेपर यूज करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल पार्ट इसका, जब फ्रॉम द ग्राफ वी हैव, ग्राफ से ही दिखा दिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पे 86 फ़ारेनहाइट है। आप न्यूमेरिकली भी जो फार्मूला दिया गया उसमें रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों मैच करेंगे। विन F = C, ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो, तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन में C की जगह भी F रख दिए हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे F = -40 डिग्री। इट इज़ द, ये आपका दोनों मैथ और साइंस दोनों में काम करेगा। आपको याद रखना है, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट वो दोनों इक्वल होते हैं। इट इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।